अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हम नाइफ फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन एस्टिमेटिंग टेक्निक इन विच लास्ट पीरियड एक्चुअल्स आर यूज्ड एज दिस पीरियड फोरकास्ट विदाउट एडजस्टिंग दैम और अटेम्प्टिंग टू एस्टैब्लिश कैजुअल फैक्टर्स। तो इसमें उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है कि इसमें हम नई वैल्यूज़ क्रिएट नहीं करते, हमारे पास जो पिछली वैल्यूज़ आई होती हैं हम उसी की बिना पर एक न्यू फोरकास्ट जनरेट कर लेते हैं। तो इस मेथड को हम नाइफ फोरकास्टिंग कहते हैं। इट इज़ यूजुअली यूज्ड ओनली फॉर कंपैरिजन विद द फोरकास्ट जनरेटेड बाय द बेटर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। इस फोरकास्ट को जो है हम बेटर टेक्निक के साथ कंपेयर करने के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं। इस फोरकास्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। आगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमें मंथ्स दिए हुए हैं और मंथ्स के साथ आगे उन्होंने सेल्स दी हुई हैं कि जनवरी में कितनी सेल हुई थी और टिल अगस्त में कितनी सेल हुई थी। अब उन्होंने क्या है कि हमने सितंबर का फोरकास्ट निकालना है कि सितंबर में कितनी सेल होगी। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है कि हमारे पास इसका फर्स्ट फार्मूला है कि वो है, अब हमने YT+1 निकालना है और वो हमने कहा है कि YT इक्वल है YT। अब हमारे पास क्या है, YT+1 हमारे पास सितंबर है, तो हमने सितंबर से पिछला लेना है। YT जो है वो हमारे पास सितंबर से पिछला है। सितंबर से पिछला क्या है, अगस्त। तो अगस्त में कितनी सेल हुई थी, 6100। तो हमने इसको एग्जैक्ट लिख लेना है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में हमारे पास क्या चेंज है। दूसरे वाले में हमारे पास YT+1 जो है वो इक्वल है YT-1। अब ये जो हमारे पास YT-1 है ये हमें ट्रेंड का बताता है। ठीक है, हमें ये बताता है कि कितना ट्रेंड आ रहा है, कि हर साल कितनी इंक्रीज़ होती है सेल, कि हर महीने में कितनी इंक्रीज़ होती है। जुलाई में इतनी हुई थी, उससे आगे अगस्त में कितनी इंक्रीज़ हुई थी। तो हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करके वो वैल्यू ले लेंगे। तो वो हमारे पास आई है 290। अब हम वो 290 को जो है इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक फोरकास्ट जनरेट हो जाएगी। ये पिछले से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मेथड है। अच्छा, अब थर्ड वाले में हमारे पास क्या है, थर्ड वाले में जो हमारा मेथड है उसमें हम YT को डिवाइड कर देते हैं YT-1 पे। इसका मतलब है कि हम जो हमारे पास अगस्त पे हमारे पास जो सेल्स की वैल्यू आई हुई है उससे भी जो पिछला मंथ है उसकी वैल्यू पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी ये रेट ऑफ चेंज का मेथड है। तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम एक रिज़ल्ट निकाल के कहते हैं कि ये हम जो हमारे पास सितंबर के लिए जो है फोरकास्ट का ये रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह जो इसका फोर्थ मेथड है उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास ट्रेंड भी हमें बता रहा होता है कि पिछले जो मंथ है उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, और हमें ये सीजनल वेरिएशन का भी बता रहा होता है। ये वाला जो पार्ट है ये हमें सीजनल वेरिएशन का बताता है और ये जो पार्ट है ये हमें ट्रेंड का बताता है। तो अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, हमें पता है हमारे पास T की वैल्यू क्या है। T हमारे पास 8 है, T में से हमने 3 माइनस करना है और वो हमारे पास आ जाएगा Y5। अब हमने यहाँ पर देखना है Y5 की वैल्यू क्या है। तो Y5 की वैल्यू है 5280। हमने वो यहाँ पर लिखी और अब आगे जिस तरह यहाँ पे YT हमारे पास क्या था, Y8 है, YT-1 Y7 आ जाएगा, YT-1 Y7 आ जाएगा। इस तरह सब लिख के और उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पर और एक हम रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन था जिसके ज़रिए मैंने आपको समझाया। अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि उन्होंने कहा, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्वांटिटी सेल्स ऑफ सास फॉर अ टूल कंपनी फ्रॉम द ईयर 1990 to 1996। यूज़ द नाइफ टेक्निक्स टू फोरकास्ट द सेल्स ऑफ क्वार्टर ऑफ 1996। अच्छा, अब हमने 1996 के जो क्वार्टर्स हैं उसमें क्या सेल हुई थी उसको हमने फोरकास्ट करना है। हेयर 1990 to 1995 आर यूज्ड एज इनिशियलाइजिंग पार्ट और 1996 इज़ अ टेस्ट पार्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने नाइफ टेक्निक के ज़रिए जो है, नाइफ मेथड्स के ज़रिए 1996 के जो क्वार्टर्स हैं उनकी फ़ोरकास्ट जनरेट करनी है। अच्छा, अब हमने पीछे देख लिया कि हमने करना किस तरह से है। हमारे पास पहला मेथड क्या है, YT+1 = YT। अच्छा, अब हमें पता है जब हमने इसकी YT = 24 लेंगे तो अब हमने Y25 की फ़ोरकास्ट जो है वो किस तरह जनरेट करेंगे। Y24+1 Y25 आ गया आपके पास, और Y24 की हमारे पास क्या वैल्यू थी यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 650 थी Y24 की वैल्यू। हमने वो इसी तरह वहाँ पे लिख दी तो हमारे पास ये इसका फर्स्ट क्वार्टर का जो है फोरकास्ट हमने जनरेट कर लिया। अब इसको जनरेट करने के बाद क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डाटा की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमारे पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पर,
यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम इसका फोरकास्टिंग एरर निकाल देंगे। अच्छा, फोरकास्टिंग एरर निकालने का पर्पस क्या होता है? फोरकास्टिंग एरर हम इसलिए निकालते हैं कि फिर जब हम डिफरेंट मेथड से करेंगे तो जिस मेथड से फोरकास्टिंग एरर सबसे कम आ रहा होगा, इसका मतलब है वो मेथड उस क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो जिसका फोरकास्टिंग एरर सबसे कम आ रहा होगा, हम उस मेथड को यूज़ करते हैं, वही मेथड हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। और फोरकास्टिंग एरर हमने निकालना किस तरह है कि y25 की जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ये है हमारे पास 25, इसकी एक्चुअल वैल्यू 850 है, वो हमने यहाँ पे लिखी और इसको माइनस करना है जो y25 की वैल्यू हमने खुद फोरकास्ट की है। हमने जो फोरकास्ट करके निकाली है वो हमारे पास 650 है, और 650 निकाली है तो जो फिर इसका डिफरेंस निकाल दिया वो हमारे पास 200 आ गया, तो यही हमारा फोरकास्टिंग एरर है। इसी तरह ये 24 के लिए निकाला था, 25, 26 और 27 के लिए भी सेम इसी पैटर्न से निकाल लेंगे। और ये मैंने एक टेबल बना लिया ताकि इससे थोड़ा हमें पता चल जाए कि कितना फोरकास्टिंग एरर इनका कितना आया है। अब मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में भी सेम इसी तरह करना है। हमने सबसे पहले T20, हमें T25 चाहिए ना, Y25 चाहिए, तो हम T24 के लिए निकालेंगे तो हमारे पास Y25 की वैल्यू आएगी। तो हम T=24 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर Y24 की वैल्यू लिख देंगे, वो हमारे पास 650 है। और यहाँ पर हमारे पास T-1 है, तो 24 - 1 हमारे पास 23 आ जाएगा। और 23 की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, ये हमारे पास 23 की वैल्यू जो है वो 400 है। तो हम 650 - 400 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा। अब हम इसका भी फोरकास्टिंग एरर निकाल लेंगे। फोरकास्टिंग एरर जो है हम किस तरह निकालते हैं, ये आपको पता है कि हमने जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास डाटा की दी होती है उसमें से हमने माइनस कर देनी होती है वो वाली वैल्यू जो हमने फोरकास्ट करके निकाली है खुद से, तो वो हमारे पास -50 आ गया। अच्छा, -50 और हम पहले अगर देखें तो इसमें 200 था हमारे पास फोरकास्टिंग एरर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितना फोरकास्टिंग एरर कम होगा, इसका मतलब है वो मेथड उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसका क्योंकि फोरकास्टिंग एरर कम आ रहा है, इसका मतलब है पिछले वाले मेथड से ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह करके आप T25 का, T26 का और T27 का निकाल लेंगे और इसका एक टेबल बना लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये मेथड 3 है। अब हमने इस मेथड 3 में भी इसी तरह करना है कि हमारे पास T=24 है, हमने Y24 निकालना है, Y24 निकालना है, Y24 - 1 करना है और इसको हमने मल्टीप्लाई करके जो है अपना एक आंसर निकालना है ना। ये मेथड्स मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने फोरकास्टिंग एरर निकाल लेना है, हमें पता चल रहा है कि इसका फोरकास्टिंग एरर क्या है। इसी तरह हमने ये इनको करके तो इस तरह से चारों के चारों मेथड से निकाल लेना है। और फिर उसके बाद देखना है कि जिसका फोरकास्टिंग एरर के चारों मेथड करने के बाद जिस मेथड से फोरकास्टिंग एरर सबसे कम आ रहा होगा, एक टेबल बना लें। तो जिसका कम आ रहा होगा इसका मतलब है कि सबसे बेटर मेथड जो है वो वही है नाइफ फोरकास्टिंग करने के लिए। लेकिन नाइफ फोरकास्टिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो यूज़फुल एज अ बेंचमार्क फॉर कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स। अच्छा, बेंचमार्क क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए हम दूसरी चीज़ों को उसके साथ कंपेयर कर सकें, ठीक है ना। तो हम दूसरे जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हैं उनको हम नाइफ मेथड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नाइफ मेथड जो है ना, या नाइफ फोरकास्टिंग का जो एक मेथड है वो हमारे पास एक बेंचमार्क है जिससे हम दूसरों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसी काम के लिए यूज़ होता है। ये बहुत सिंपल होता है और रिक्वायर मिनिमल डाटा। Useful for very shortened forecast for variables that are relatively stable or changing in a uniform way। अगर इसे फोरकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाए तो ये बस उसी वैल्यू के लिए यूज़ होता है जो कि एक शॉर्ट रन फोरकास्ट ऑफ वेरिएबल्स हो और कम स्टेबल हो, मतलब रिलेटिवली स्टेबल डाटा हो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना कर रहा हो, ज़रा स्टेबल डाटा हो, हमें उसके पता चल सके कि कितना वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है। मतलब पिछले महीने किस तरह की सेल थी और अगले महीने जो सेल आई है उससे अगले महीने जो आई है उनके जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो तकरीबन सेम हो, तो उससे हम एक अच्छा नाइफ फोरकास्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये अगर तो डाटा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो फिर नाइफ फोरकास्टिंग का मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसी के लिए यूज़ होता है जो कि स्टेबल डाटा हो। स्टेबल डाटा में ये ज़्यादा अच्छा यूज़ करता है। तो बेसिकली नाइफ फोरकास्टिंग जो है वो यही होती है कि इसमें हम
प्रीवियस वैल्यूज़ को यूज़ करके एक न्यू वैल्यू जो है वो जनरेट करते हैं। उसमें हमारे पास सिर्फ 4 ही मेथड होते हैं। सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है वो हमारे पास ये होता है कि हम सिंपल जो पिछली वैल्यू है उसी को ले लें नेक्स्ट वैल्यू के तौर पर। दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है कि हम ट्रेंड को चेक करें कि पीछे ट्रेंड क्या चल रहा है। ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है YT-1 ये हमें ट्रेंड बता रही है कि पीछे क्या ट्रेंड चल रहा है, कितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट आ रही है हर महीने सेल में, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। या फिर हमारे पास एक रेट ऑफ चेंज का मेथड है, इसको हम रेट ऑफ चेंज का कहते हैं। इसको जो ऊपर वाला है इसको हम एब्सोल्यूट डिफरेंस का मेथड भी कहते हैं, इसको हम रेट ऑफ चेंज वाला का मेथड कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इसमें हम ये बताते हैं कि कितना चेंज आ रहा है रेट में, उसकी हम एक रेशो सी परसेंटेज से निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई उससे कर देते हैं कि इतना जो है इतनी इंक्रीज़ करती है हर महीने सेल। ठीक है, और जो चौथा मेथड है वो सबसे एक रिलेटिवली अच्छा मेथड है कि उसमें हमें ये जो YT-3 है ये हमें ट्रेंड का बताता है कि पिछले महीनों में कितना ट्रेंड चल रहा है, कितनी इंक्रीमेंट हो रही है। और ये जो YT-1 ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 4, ये हमें सीजनल वेरिएशन का बताता है, तो इससे हमें ज़्यादा चीज़ों का पता चल जाता है। तो ये इसका 4th मेथड है बेसिकली नाइफ फोरकास्टिंग, लेकिन यही है कि हम प्रीवियस वैल्यूज़ के ज़रिए से एक फोरकास्ट को जनरेट करते हैं। थैंक यू।